वापस आ रहा है भाई। एज यूजुअल 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 30 पे ख़त्म करनी है, 10 पे शुरू करनी है। हमने तो कहा था आपको पहले कि भाई ये कुछ नहीं। अदालत का केस किया तो फिर मैं तो तबसरा नहीं कर सकता। दस मिनट पे पूरे, जब 10 मिनट हो जाए बता दें। नहीं हुए अभी 10, नहीं मेरे पास 5 मिनट रहते हैं। कितना टाइम आप बताएंगे बेटे? मैं शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया और कम से कम वजारत दाखिला बहुत सारे मामलात से किसी, हमने तो पहले ये कहा था अगर आप आए तो हम कानून और आइन के मामलात का एहतराम करेंगे, और मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। और अगर नवाज शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यूड नहीं हुआ। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं। बाकी सेहत और बीमारी और ज़िंदगी मौत ये अल्लाह का मसला है। और आज वजारत दाखिला में हमने फ़ैसले किए हैं कि जो महकमों में लंबे अरसे से लोग बैठे हुए हैं, FIA में, नादरा में, इमिग्रेशन में, पासपोर्ट में, 2-2, 3-3 साल की बजाय 10-10 और 18-18 साल से बैठे हैं, उन सबको तब्दील करने जा रहे हैं। और ये 7-8 दिन में फैसले लागू हो जाएंगे। और 192 मुल्कों में हमने वीज़ा ऑनलाइन कर दिया है, ताकि यहाँ जो आपको इतना रश नज़र आता था और करप्शन थी वीज़ों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हुई है। और पासपोर्ट को भी हमने 50% इंक्रीज़ के बाद 10 साल उसकी मुद्दत कर दी है, ताकि वो लोग जो बेचारे मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और पासपोर्ट के लिए फिर वो धक्के खाते थे, तमाम मुल्कों में जो ऑफिसर्स ओवरस्टे नादरा के बैठे हुए हैं, पासपोर्ट के बैठे हुए हैं, तमाम को वापस बुला रहे हैं। वो 5-5, 6-6 साल से छौनी डाले बैठे हुए हैं, तमाम नए ऑफिसर्स भेज रहे हैं और उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पे भेज रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एजेंडा तो उनका एक ही था, इमरान खान। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। और बाकी जो उनके मामलात हैं, इलेक्शन उन्होंने लड़के देख लिया है जी, सेनेट उन्होंने लड़के देख लिया है। 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। 6 महीने से मुल्क का कोई कोना इलाका, तहसील हेडक्वार्टर तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा जहां जलसा जुलूस न किया हो। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो जलसे रखे हुए थे वो कोरोना की वजह से, जो पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है PTI का, उसने उनसे दरख्वास्त की है कि कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना बढ़ता जा रहा है
वो जलसे मलाकंड और दूसरे किसी जगह पे वो ना हो। और रमज़ान पैकेज एक तारीखी पैकेज है जो इमरान खान साहब ने 8 अरब रुपए का कमो बेश जारी किया है। 2.5 साल हमारे गुजर गए हैं जी। 2.5 साल हुकूमत का पहला हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और इमरान खान ने अपनी तमाम पीटीआई को, तमाम एमएनएस को और वज़रा को हदायत की है कि अब एक्टिवली काम करें। और एक्टिवली काम करने के लिए मेरा ख्याल है, जो बात पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, हमारा ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम महंगाई को किस तरह कंट्रोल करें। ज़मींदारों को काफ़ी पैसे मिले हैं देहातों में, लेकिन आम लोग जो सारिफ है, ख़ास तौर पर 10-11 आइटम जो कि ज़रूरी हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है, उनकी कीमतों पर हमें कंट्रोल रखनी होगी। और जो सबसे अहम बात इमरान खान साहब ने की कि पाकिस्तान की तारीख़ में 2 नए डैम बनाने जा रहे हैं, और 2 नए डैम जो हैं, इस ख़जाने में जिस किस्म के हालात छोड़कर अपोजिशन गई, उस ख़जाने में ये डैम, उन्हीं हालात में ये 2 डैम बनने जा रहे हैं, जिससे कि न सिर्फ बिजली सस्ती होगी बल्कि उस इलाके में रोज़गार बढ़ेगा और उस इलाके में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मैं क्योंकि मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, और मुख्तसर बात में जो सबसे अहम बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने कोई रुकावट किसी काम में खड़ी नहीं की। एक मसला है, उन्होंने खुद अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया नवाज शरीफ साहब ने। हम वो शॉर्ट नोटिस पर जारी करने के लिए तैयार हैं, जिसमें वो सिर्फ पाकिस्तान आ सकेंगे। और मैं कल प्राइम मिनिस्टर साहब का पैगाम लेकर कतर में भी गया था, और उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। और कौम को मैं इमरान खान की हुकूमत की तरफ से खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि कुवैत से वीज़े भी जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। 2011 से बंद है, और इंशाअल्लाह जिस दिन पासपोर्ट, जिस दिन एयरपोर्ट खुल गए कुवैत के, और जिस दिन कुवैत नए इंटीरियर मिनिस्टर आ गए हैं, कल परसों उनका भी इंतज़ार था, सो इमरान खान की हुकूमत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि कुवैत के वीज़े जो हैं वो खुल जाएंगे, और लोगों को रोज़गार के अलावा जो वीज़े की पाबंदियों के असरात थे वो कम होंगे। क्योंकि एनी क्वेश्चन एक एक देखें, किसी चीज़ का ऐलान ना होना ज़रूरी नहीं है। आज नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप है, बेशक उसका इकरार करें या इनकार करें, और वो ख़ानदान के अंदर ही है। यस, शॉर्ट सवाल। मैं 15 मिनट से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। यार छोटा सवाल किया, आपको कई दफ़ा कहा छोटा सवाल किया करें। बड़े फैसले आज प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिटिकल टीम पीटीआई ने फैसले किए हैं, उनके ऐलानात अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की रखी हुई थी, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शिबली साहब या जो साहब करें या फवाद साहब करें, वो उसमें बेहतर। छोटा सवाल जी। देखें, एक उन्होंने सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, और ज़ाहिर है आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। रमज़ान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी, और अल्लाह ने मेरी वो दुआ सुनी है कि रमज़ान में तरावियाँ भी पढ़नी और पढ़ानी होती हैं लोगों ने, तो एक ठंड के रोज़े गुजरेंगे और सियासत में एक सुकून आया। उनको असम्बलियों में आना चाहिए। मैं पीडीएम को कहूँगा कि असम्बलियों में आए, इलेक्शन इस्लाहात करें। इमरान खान साहब ने हर कैबिनेट के लिए ज़रूरी करार दिया है कि मशीनेबल इलेक्शन जो है और ओवरसीज़ का वोट, ये हर कैबिनेट में रिपोर्ट पेश की जाए।
हर कैबिनेट में लाजमी करार दिया गया है कि ओवरसीज़ का वोट और मशीनेबल जो वोटिंग मशीन है, हम भी इंशाअल्लाह ताला पासपोर्ट को भी अनकरीब आज को आपको खुशखबरी देंगे कि ई टिकटिंग पे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट ई टिकटिंग। जी बेटे, मैं पहले कह चुका हूं कि वो शायद गए इसलिए हैं कि उन्होंने वापस नहीं आना, लेकिन अगर क्योंकि ये बात चल रही है इसलिए मैंने कहना ज़रूरी समझा, क्योंकि पिछले कई महीनों से पहले इलेक्शन चल रहे थे, फिर सेनेट आ गया, फिर इनका लॉन्ग मार्च आ गया। उनके फ़ैसले को मैं समझता हूं कि उनका दुरुस्त फ़ैसला है और कोरोना इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और उनके आपस के मसले वो जाने और उनका काम जाने, उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता। इसके बाद बुनियादी तौर पर तो आप पता है कि हमारे कतर से बहुत अच्छे तल्लकात हुए हैं, LNG की हमारी डील हुई है और हम चाहते हैं कि हमारे लेबर्स के मसले में वहाँ बड़ी गुंजाइश है, वहाँ मैचेस वगैरह हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का पैगाम था वो तो मैं खोल नहीं सकता, वो जैसा पैगाम था वो मैं लेके गया था। मेरे पास कोई इतला नहीं है, मैं वही बात कर सकता हूँ जिसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। एक तो ना मैं दूसरों की वजारतों में मुदाखलत करता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ। आपको बता दी है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में हमागीर तब्दीलियाँ आने लगी हैं। 18 और 10 साल से एक जगह पे लोग बैठे हुए हैं और उनका चेंज होना ज़रूरी है। तमाम मुल्कों में जो हमारे ओवर स्टे किए हुए हैं पासपोर्ट ऑफिसर्स और नादरा के लोग ओवर स्टे किए हुए हैं, उनकी जगह मेरिट पर नए लोग भेजे जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि वो जाएं, वो क्यों कहती है कि वो नहीं जाएंगी ये उनको पता होगा। ना हमारा उनसे कोई राब्ता है, ना किसी ने हमसे राब्ता किया है। लास्ट क्वेश्चन, मेरा तो कभी भी राब्ता नहीं रहा, वैसे मेरी दोस्तियां हैं, कायरा दोस्त है और खोसा साहब भी दोस्त हैं, बिलावल भी दोस्त हैं। आखिर में खबर दी, खबर सारी